हेलो बच्चों, ये आप लोगों की वर्कशीट नंबर 66 है, रिवीजन चैप्टर 1 की। 65 वर्कशीट, लास्ट वाली वर्कशीट में भी हमने रिवीजन की थी, किसकी? नंबर सिस्टम की ही। ठीक है, 11 दिसंबर फ्राइडे की वर्कशीट है ये हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट? ये आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, इनको आपने पहले अलग अलग से क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते चले जाएंगे। पहला किया सॉल्व, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4, कितना हो गया? 16। बी उठाया, 16 रेज टू पर 3/2। 16 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, तो 2 रेज टू पर 4, और उसके ऊपर क्या है? रेज टू पर 3/2। अब क्या है ये? पावर के ऊपर पावर, दैट मीन्स दोनों को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 2 रेज टू पर 4 इंटू 3/2। 2 से ये 4 कटा, तो 3 इंटू 2 6, तो 2 रेज टू पर 6, और 2 रेज टू पर 6 को 6 टाइम्स ओपन किया, कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, अभी तक कौन बड़ा चल रहा है भाई? विच इज द ग्रेटेस्ट? ये वाला। ठीक है, अब आगे करते हैं। सी पार्ट, 1/64 माइनस 1/3, और 64 के क्या किए भाई? 4 रेज टू पर 3। 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है ना, तो 4 रेज टू पर 3। ये माइनस 1/3, 1 के ऊपर भी है, तो 1 को तो कुछ भी करते रहे हम, 1 ही आने वाला है। अब 4 रेज टू पर 3 रेज टू पर माइनस 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, पावर के ऊपर पावर बैठी हुई है, तो 4 रेज टू पर 3 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 कटा, तो 4 रेज टू पर -1, और 1 तो ऊपर वैसे ही चल रहा है हमारा। अब x रेज टू पर -1, इसको हम क्या लिखते हैं? अगर पावर माइनस में है तो 1/x, और ये 1 जो है ये इसके ऊपर हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/x आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से इसको किया तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये नंबर 1, ये नीचे क्या है? फ्रैक्शन में है भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, मल्टीप्लाई करके पलट दिया, तो 4/1, तो कितना आ गया? 4। अभी भी ग्रेटर कौन है? यही है भाई, बी ही चल रहा है। अब सी डी पार्ट उठाते हैं। 256 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 आपका 8 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रेज टू पर 8, और ये ऐसे का ऐसा ऊपर, फिर से पावर के ऊपर पावर। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 रेज टू पर 8 इंटू माइनस 1/4, 4 और 8 कट गया 2, तो 2 रेज टू पर -2। ठीक है, फिर से यही है फॉर्मूला, तो हमारा यही, तो x रेज टू पर -m। यहां पर मैंने 1 लिया था क्योंकि 1 यहां यूज हो रखा था, मेन फॉर्मूला आपका ये है। तो x रेज टू पर -m, माइनस है मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए। रेसिप्रोकल लिया, पहले x/1 है, रेसिप्रोकल मीन्स सिर नीचे और टांगे आपकी ऊपर, उल्टा कर दिया एकदम, तो ये 1/x हो गया। ठीक है, माइनस तो फ्रैक्शन में यूज हो गया, इसको ऑपोजिट करने में यूज हो गया, और ये m ऐसे का ऐसा बैठ जाएगा। तो इसी को ऐसे ही ध्यान रखना है, आपने लर्न करने का तरीका बता रही हूं कि अगर माइनस है यहाँ पर पावर में, तो आप क्या करो? जो बेस है उसका रेसिप्रोकल ले लो, उसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, उसकी टांगे ऊपर और सिर नीचे कर दो। तो x/1 है, तो क्या हो गया? 1/x हो गया। ठीक है, माइनस हमने इसके के लिए यूज कर लिया, और ये m तो आएगा ही आएगा पाई पावर में ऊपर। तो सेम इसको भी ऐसे किया, 2 का रेसिप्रोकल लिया, तो क्या हो जाएगा? 1/2, और 1/2 के ऊपर क्या बैठा हुआ है? 2, तो 1 के कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहीं लिख लिया हमने। तो इसको हम क्या करेंगे? 1/4। तो ये तो भाई छोटा नंबर है, तो कौन है भाई करेक्ट वन? 64, दैट मीन्स बी पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। इसमें से a की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पर 1/a की हमसे पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन है, जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक टिक नहीं लगा सकते। तो a ये रहा, 1/a क्या हो गया? 1/this हो गया।
इसको नीचे क्या आ रहा है भाई, हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे किया, यहाँ प्लस जो भी साइन है उसका ऑपोजिट ले लिया, प्लस से तो माइनस ले लिया, ठीक है। माइनस वाले से ही ऊपर नीचे दोनों साइड पर आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर इससे मल्टीप्लाई हुआ, यही रहा, और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया ये भाई, 2 माइनस अंडर रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही रहा। अब 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 आ गया, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब 2 माइनस अंडर रूट 3 किस में देख लेते हैं, यहां देखते हैं, ये रहा भाई, तो इसको टिक लगा दिया। चलो अब देखो द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा, अब पहले जो इंटीरियर ब्रैकेट है, जो अंदर का ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे। 3 माइनस 4, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, बिगर नंबर का साइन, माइनस 1 रेज टू पावर 4, ये 4 ये रहा, इसको 4 टाइम्स ओपन किया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो गया, तो -4 एज इट इज। और अगर याद है कि माइनस के ऊपर पावर अगर मेरी ऊपर क्या है भाई, इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल जा रहा है, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। अगर यहाँ 3 होता हमारा, ऑड नंबर होता, तो मैं इसको ओपन करती तो माइनस मिलता, ठीक है। ये भी लॉजिक लगा सकते हैं आपको। अब 3 माइनस 4 फिर से क्या रहा भाई, -1, ये 3 पावर चल रही है, इसको 3 टाइम्स ओपन किया, अभी यहाँ पर भी बताया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस एक बार देख भी लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए, इन चारों को हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। ए को सॉल्व किया, ये रहा, तो इसको किया, 2 से कट रहा है, a रेज टू पावर 5/3, ये भी 2 से कटा, तो a रेज टू पावर 2/3, ठीक है। तो यही आंसर रहा भाई। इसको आप आगे कुछ जोड़ तोड़ इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एकदम अलग नंबर है, ये एकदम अलग नंबर है, ये एक टाइप का x है, ये एक टाइप का पूरा y है, तो कुछ नहीं किया जा सकता। b को उठाया यहाँ पर, अब यहाँ पर a रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/3, और ये क्या है, 12th इंडेक्स, तो अंडर रूट और अंडर रूट के यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 12, तो इसको अंडर रूट को यहाँ देखो, यहाँ मैंने आगे किया हुआ है इसको, ये रहा अंडर रूट x, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 1/2। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर छोटा सा 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है भाई, 12 है, तो ऊपर क्या चले जाएगा, 1/12। यहाँ अगर क्यूब होता, 3 लिखा होता, तो 1/3 हो जाता, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया, रेज टू पावर ऊपर। अब a रेज टू पावर दिस, रेज टू पावर दिस, रेज टू पावर दिस, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12, 4 से ये कटा भाई 3, तो 3 इंटू 3 9, तो 1/9, तो a रेज टू पावर 1/9, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं मिला हमें। जब आंसर मिल जाए आपको वहां पर, तो आप चाहे आगे का सॉल्व ना भी करें, जस्ट टिक लगा दें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं आपके, ये मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रही हूँ अभी, लेकिन रिवीजन में आप पूरा सॉल्व करके ही दिखाएंगे, ठीक है। अब ये उतारा सी पार्ट, इसको क्या करेंगे भाई, रेज टू पावर 1/2, ठीक है, जो अभी मैंने बताया रूल। फिर यहाँ पर क्या है, रेज टू पावर, रेज टू पावर, रेज टू पावर, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो उन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो a रेज टू पावर 1,
ए रेज टू पावर 1 क्या आ गया, ए आ गया, आंसर हमें मिल गया वैसे। ठीक है, तो सी पर टिक लगाएंगे। डी भी देख लेते हैं भाई, यहां पर क्या है, ए रेज टू पावर दिस इंटू ए रेज टू पावर, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स गेट एडेड, ऊपर क्या हो जाएंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी। एक बार यहां फॉर्मूला देख लो भाई, ये इंटू एक्स रेज टू पावर एन, तो क्या लेंगे इसको, एम एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन, पावर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, चलो डू एज डायरेक्टेड, जो बोल रहा है वैसे ही करना है। ऐड, तो क्या किया, ये उतारा, ऐड बोल रहा है प्लस का साइन लगाया, और यहां क्योंकि माइनस था तो ब्रैकेट डाल दिया पूरा का पूरा। ठीक है, इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5, 27 को भी 3 इंटू 3 इंटू 3, यहां पर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब यहां पर ये 3 3 बाहर बन गया, तो इसमें से एक 3 बाहर, ये रहा 2, ये रहा, और √3 ये रहा। इसमें से क्या होगा, 5 इंटू 5 ये बाहर बन गया, तो ये 5 बाहर और √5 यहां। अब ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया, कट गया, ये कितना बना, 6 √3, तो ये लिख दिया माइनस √3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, दिमाग में कैसे लेकर चलना है, 6, इसको अगर मैं x मान लेती हूँ तो 6x माइनस x कितना हो जाएगा, 5x, 6 टेबल माइनस 1 टेबल, कितनी हो गई भाई, 5 टेबल्स आ गई, तो 5 √3, फिर वहां पर वैल्यू डाल दे उसकी। ठीक है, ऐड दीज, तो हाँ बेटा इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को। ठीक है, सारे अलग अलग नंबर्स हैं सिवाय इसके, सेम साइन चल रहा है, अगर एक प्लस एक माइनस होता तो हम काट देते, लेकिन प्लस माइनस नहीं है, तो ये एज इट इज उतार दिया, और ये कितना बन गया, -2 √11, वो लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ये उतारा, 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10, और √2 इंटू √2 कितना रहा, 2 हो गया, तो 10 इंटू 2 कितना आ गया भाई, 20 आ गया। मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में यहां 2 चीजें हैं तो ब्रैकेट इंटू 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जो बाहर बैठा हुआ वो हर एक नंबर के साथ जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू 3 9 हो गया, इसके साथ हुआ तो 3 √5 हो गया। ठीक है, डिवाइड दिस बाय दिस, तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये पहले ऊपर और इसको नीचे लिखा, 7 और 14 कट रहे हैं, काट दिया, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब इसको फिर से जैसे पहले भी अभी क्वेश्चन आया, इसको फिर से फैक्टराइज किया, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा भाई, बाहर बन गया, और इसमें से एक 5 बाहर आ गया, ये रहा √5। अब √5 कट गया, ये यहां पर -2 बैठा हुआ है, तो कितना आ गया भाई, -1/10। सिंप्लीफाई दिस, अगर आपको यहाँ पर मैंने फॉर्मूले से करके दिखाया है, अगर फॉर्मूले से सपोज फॉर्मूला नहीं लर्न है वहां पर, तो आपने उसको कैसे करना है, इसको पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ, फिर इसको फिर इस ब्रैकेट के साथ मिलाओ, और फिर ओपन करते चले जाएंगे, तब भी यही आएगा। ठीक है, एक नीचे ऐसा ही ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला ऐसा ही किया हुआ है, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बन रहा है, ये ए सेम नंबर, बी सेम नंबर, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्क्वायर किया, कितना आ गया, 2 इंटू 2 √2 इंटू √2, ऐसे इसका 3 इंटू 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, √3 के ऊपर भी है, √3 कितना हो गया, 3, तो कितना हो गया, ये 27, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 माइनस 27 कितना आ गया आंसर, माइनस का 19। इसमें से इसको माइनस किया, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे। एक बार बेटा ये अच्छे से जरा देख लो, ये मैं समझाने लगी हूं कुछ यहाँ पर। अब सपोज आपके पास इन चीजों में प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ करते हो आप, तो सपोज ये है, ये प्लस है आपका और ये माइनस है, ठीक है। अब आपने इन दोनों की लड़ाई हुई प्लस माइनस की, ठीक, प्लस माइनस की लड़ाई हुई और मैथ्स का ही साइन बनना चाहिए। तो क्या हो रहा है, प्लस माइनस की लड़ाई में अगर मैं इसको हटा दूं तो ये तो मैथ्स का कोई साइन नहीं है। अब ये लड़ाई हो रही है, ठीक है, प्लस माइनस की। अब मैंने इसको हटाया तो ये कट कर गिर गए दोनों के दोनों। क्या बचा हमारे पास, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी दो साइन डिफरेंट हो उसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यहां माइनस कर दिया तो 27 में से 8 गया, कितना आ गया यहां पर 19। लेकिन साइन ऑफ बिगर नंबर, हमेशा घर में दादाजी का कहना माना जाता है ना, तो यहां पर दादाजी कौन है भाई, 27 है, उनके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लग गया, ठीक है। चलो देखो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले फॉर्मूला लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको खोलते चले गए, ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, प्लस आगे और यहाँ माइनस 2 इंटू दिस, ठीक है। अब इसको खोला तो 2 टाइम्स आ जाएगा, कितना हो गया, अंडर रूट 8 आ गया, और 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 8 32 आ गया। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं, 3 इंटू 3 9, अंडर रूट 2 2 आ गया, 9 इंटू 2 18, ठीक है। यहां बात करते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3, जो अंडर रूट के बाहर बैठे हैं उनसे पहले बात कर रहे हैं हम। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये रहा 12। अब अंडर रूट और अंडर रूट ये दोनों अंदर मिक्सिंग हो जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स किए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वाला 2 ये रहा, बार लगा दिया, ठीक है। बार लगाते सार इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, तो कितना हो गया ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 48, ठीक है। अब इसमें जैसे मर्जी कर सकते हो, इसको और इसको दोनों सेम साइन है तो प्लस कर दिया, ठीक है, और प्लस किया तो 50 माइनस का 48। अभी जो साइंस की लड़ाई समझाई है उससे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, दादाजी कौन है 50, उसके आगे क्या लगा हुआ है प्लस, तो प्लस का 2, ठीक है। और फिर से अगर दो माइनस हैं, ये माइनस माइनस है, ठीक है, तो भी इनको जब आप लड़ाई कर रहे हो तो क्या बनने वाला है इनसे प्लस, तो दो माइनस भी होंगे तो भी आपने क्या करना है, उनको प्लस करना है नंबर्स को, और साइन ऑफ बिगर नंबर दादाजी का हमेशा कहना मानना है, ये ध्यान रखना है बस। तो अब यहां देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लिख दिया पहले, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस लिख दिया। कितना आ गया ये, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 7, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 आ गया, कितना हो गया ये 7 इंटू 6 अंदर चले गया 42। अब इसको तो आगे फैक्टर 7 का तो होता नहीं है, 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3, तो कहीं भी मेरे क्या नहीं बन रहे, बार नहीं लग पा रहा, सेम नंबर नहीं आ रहा, तो इसको ऐसे का ऐसा रहेंगे, और 6 प्लस 7 ये हमारा ऐड हो जाएगा 13, ये नंबर ऐसे का ऐसा, और इसके बाहर जो 2 बैठा हुआ है वो भी वैसा ही रहेगा, वो एक टाइप का क्या है 2x है, ठीक है। तो इस 2 को इधर मैं शामिल नहीं कर सकती, यही आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं ये क्या है भाई 6, यहाँ 2, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो नहीं लगेगा, तो क्या लगने वाला है भाई, इसको जो मैं ऊपर बता रही थी आपको कि इसको इस ब्रैकेट के साथ ये लिखा, फिर माइनस अंडर रूट 2, फिर से ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब एक एक करके इसको ओपन करते हैं, इसको इसके साथ 12, इसको इसके साथ 6 अंडर रूट 3, इसको इसके साथ माइनस 2 अंडर रूट 2, इसको इसके साथ माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 12
ठीक, अलग अलग हैं भाई, ये √3 √2 ये नहीं इकट्ठा हो सकता, ये √6 है ये नहीं इकट्ठा हो सकता, तो इसको ऐसे कैसा यहाँ पर लिख देंगे फिर से। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस, तो इसको पहले उतार लिया यहाँ पर। अब अंडर रूट x, अभी पीछे भी किए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे, x⁻1/2। तो यहाँ किया 3⁻1/2, ये वाला x ऐसे कैसा। अब रेस्ट टू पर तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 into x और नीचे ये डिवाइड में 2, तो 3 दिस। अब सिंस बेस आर सेम, बेस सेम है ना दोनों साइड पर, तो पावर्स भी क्या होंगी, उनकी सेम रहेंगी, तो वही लिखा हमने यहाँ पर पहले। तो x/2 = 7। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को क्या करा, इधर लेकर आ गए, डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 into 2 कितना हो गया भाई, 14। ओके बेटा, बाय।